हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ रजनीश सर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त और बढ़िया होंगे। आज के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और काफ़ी इंटरेस्टिंग बात करेंगे हम लोग। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जो कि आपको जानना अति आवश्यक है, अन्यथा मेरे भाई आपको प्रॉब्लम होगी जरूर। ठीक है, हम लोग देखो हम लोग जब 35 लेक्चर का टारगेट रखे मेरे भाई तो कंप्लीट नॉलेज लेंगे। अरे भाई 35 लेक्चर देखने का मतलब है कि कोई क्वेश्चन अधूरा ना रह जाए, ऐसा कॉन्सेप्ट देने वाला हूं पूरे, है ना। आप समय निकाल के एक एक लेक्चर एक एक दिन में करो, कोई ऐतराज नहीं है ना। आराम से देखो, लेकिन पूरा का पूरा कंटेंट आपको पता होगा। आप एक नोट्स बनाते जाओ मेरे भाई। ये देखो, ये सब चीजें अगर आप अपने कॉपी में लिखोगे, रिवाइज करोगे ना, क्या मजा आएगा। क्लास में एक अलग आपका रुतबा होगा मेरे भाई, है ना। क्लास में एक अलग रुतबा होगा। ये सब चीजें मिलती कहाँ हैं? ये मिलती कहाँ है इतनी जल्दी, है ना। मैं आपके लिए लाया हूँ, आपके लिए मैं 35 लेक्चर में बताओ भाई, है ना। लग रहा है कि मैं बहुत बड़ा कोई चैप्टर पर, मतलब इतने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को मैं छोटे छोटे पार्ट्स में बता रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन भी कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बताना भाई, ये सर आप सही बता रहे हो, या कुछ भी रॉन्ग वे में, या कुछ ऐसा अगर आप मुझे टिप्स देना चाहते हो तो प्लीज़ चैट सेक्शन में बता सकते हो कि सर ऐसे नहीं ऐसे करो, तब हम देखेंगे अच्छा लगेगा, अच्छा बनेगा। ये सब चीज़ें मैं आपसे रिक्वायर, क्योंकि आप अभी मेरी स्टार्टिंग है इन सब चीज़ों पर, है ना। लेकिन ऑफलाइन पढ़ाने का 6-7 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन ऑनलाइन में जो अभी रिसेंटली हमने स्टार्ट किया है, तो आप मुझे कुछ गाइडलाइंस जरूर करिए बच्चे, जिससे मुझे अपने अंदर क्वालिटी और मैं इनबिल्ड कर सकूं, इन्हांस कर सकूं अपने आप को। ठीक है, प्लीज़, ठीक है, जरूर बताना। ठीक है, मैं वेट करूंगा आपका। चलो मेरे भाई, सबसे पहली बात कि मैं कुछ स्लाइड आपके सामने लगा रहा हूं। 2 स्लाइड में अपन लोग इन चीज़ों को चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर कंजेस्टेड है तो कोई परेशान मत हो। ठीक है, मैं क्या करने वाला हूं, एक एक लाइन जब मैं पढ़ूंगा समझाऊंगा तो आप उस समय लिख लेना, जो चीज़ें आपको नहीं अभी समझ में आ रही है, बेचैन ना होना। ठीक है, सबसे पहली बात, सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्या बात कहा सर आपने? ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं। कौन सा मेटल बेस्ट कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का? तो सिल्वर मेटल मेरे भाई बेस्ट कंडक्टर होता है। तो जरा सर पुअरेस्ट कंडक्टर कौन होगा ये बता दो, जबकि पुअरेस्ट कंडक्टर मेरे भाई लीड होता है। लीड इज पुअरेस्ट कंडक्टर, लीड इज पुअरेस्ट कंडक्टर एंड सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर। बेस्ट कंडक्टर मेरे भाई सिल्वर होता है, बेस्ट कंडक्टर मेरे भाई सिल्वर होता है एंड पुअरेस्ट कंडक्टर मेरे भाई लीड होता है। समझ गए कि नहीं समझे? यस सर। ग्रेफाइट एक गुड कंडक्टर होता है क्योंकि इसके अंदर मेरे भाई फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है। कभी कभी पूछ लिया जाएगा आपसे कि क्यों ग्रेफाइट नॉन मेटल होते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो बता देना क्योंकि नॉन मेटल भले ही है लेकिन इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि देखो, कार्बन मेरे भाई टेट्रावैलेंट होती है, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, चारों जब बॉन्डिंग बन जाएंगी, चारों शेयरिंग हो जाएंगी, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचता। लेकिन इनकी जिंदगी में क्या होता है ना, 3 ही बॉन्ड बन पाते हैं, एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाता है, वही मेरे भाई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है। मैं ये सब चीजें पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 4 में, मजा आएगा। वैसे लेक्चर है, पुराना लेक्चर है, आप जाके देख सकते हो, चैप्टर नंबर 4 पे मजा आएगा। ठीक है, समझ में आ गया? वेरी गुड। चलो, ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी देखो, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है क्यों? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। यस सर, समझ में आ गया। बहुत से ऐसे मेटल होते हैं मेरे भाई जो बहुत लो टेम्परेचर पे जब उसे कूल कर दिया जाए, मैंने क्या बोला, मैनी मेटल्स व्हेन कूल टू वेरी लो टेम्परेचर, बहुत लो टेम्परेचर पे अगर मेटल्स को कूल कर दिया जाए तो वो अपने रेजिस्टेंस को लॉस कर देते हैं, लूज कर देते हैं, और लूज करने के बाद ना मेरे भाई वो अपने आप को सुपर कंडक्टर बना देते हैं, अपने आप को सुपर कंडक्टर बना देते हैं। दैट मीन्स देखो, कंडक्टर तो था ही, कंडक्टर के बाद मेरे भाई सुपर कंडक्टर भी मेटल्स बन सकते हैं। क्या सर मेटल सुपर कंडक्टर बन सकते हैं? अरे भाई वो सुपरमैन नहीं है, सुपरमैन है ना। देखा है कि नहीं सुपरमैन? नहीं देखा? कोई बात नहीं मेरे भाई, मैं सुपरमैन बन जा रहा हूँ। ये देखो सुपरमैन, है ना, ऐसे ही तो होते हैं सुपरमैन। अब यहाँ उड़ तो सकता नहीं मैं, लेकिन फील करा दे रहा हूँ आपको, है ना। चलो,
द सुपर कंडक्टर मेटल्स बन सकते हैं मेरे भाई जब मेटल्स को ना आप जब कूल करें वेरी लो टेम्परेचर पे, बहुत लो टेम्परेचर पे उसे कूल कर दोगे तब जाके ना वो सुपर कंडक्टर बनता है। कुछ टेम्परेचर भी मैंने लिख रखा है यहाँ पे, Hg, Pb, Sn, इन सब का मैंने लिख रखा है कि 3.7 केल्विन, 4 केल्विन, 7.2 केल्विन मैंने लिख रखा है। वेरी लो टेम्परेचर है मेरे भाई ये। अरे डिग्री सेल्सियस थोड़े है वो केल्विन है। 0 डिग्री सेल्सियस में 273 केल्विन होता है, ये 3.7 केल्विन है, 4 केल्विन है, तो कितना कम टेम्परेचर होगा यार, सोचो, है ना। ये बात हो रही है, समझ में आ रहा है? वेरी गुड। चलो, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर को मेरे भाई कॉइनेज मेटल कहा जाता है। सिक्के, अरे भाई कॉइन पहले के टाइम पे देखते कॉइन बनता था, है ना, सोने का सिक्का हुआ करता था, है ना, सोने का सिक्का हुआ करता था, चांदी का सिक्का हुआ करता था, तांबे का सिक्का हुआ करता था। पूछा जाता है कि कुछ कॉइनेज मेटल्स के नाम बता दीजिए। कॉइन 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 सिक्का, ये टॉस वाला जो कॉइन होता है वही कॉइन की बात कर रहा हूं मेरे भाई, है ना। तो मेरे भाई गोल्ड, सिल्वर, कॉपर पर ना कॉइनेज मेटल्स कहे जाते हैं, कॉइन एज मेटल्स कहे जाते हैं। सोडियम, पोटेशियम मेटल्स ऐसे होते हैं, इनकी डेंसिटी कम होती है, इसी वजह से पानी में ये फ्लोट करते हैं, तैरते हैं। सोडियम को पानी में डालो ना, तैरेगा भी और फूटेगा भी, तैरेगा भी और पुड़पुड़ पुड़पुड़ भी करेगा, दैट मीन्स फूटेगा भी, है ना। कभी सोडियम डालते हो, कितने लोग ने देखा है? प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दो। यस सर हमने देखा है। सोडियम को जलते हुए पानी में देखा, सोडियम ये पुड़ ऐसे ऐसे नाचता है, ड्रैगिंग करता है, उसी में ऐसा ऐसे करता है, लगता है बेबलेट चल रहा है उसमें, है ना। ऐसा कभी देखा सोडियम? और वो ना आग फायर जैसा निकलता रहता है ना। फायर है क्या? वो वाली कहानी वहाँ याद आ जाएगी, है ना। फायर वाली स्टोरी सुना है? पुष्पा का डायलॉग मारता है ना, ऐसा ऐसा कैसे ऐसा ऐसा करता है। पुष्पा नाम सुन के, अरे पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा है क्या? फायर है मैं, समझा। चलो आ जाओ, डायलॉग बाजी बाद में करेंगे। तो सोडियम, पोटेशियम मेटल्स हैव लो डेंसिटी, सो फ्लोट्स ओवर वाटर, सो फ्लोट्स ओवर वाटर। इसकी डेंसिटी मेरे भाई कम होने की वजह से ये पानी में ना तैरते हैं। पानी में क्या करते हैं? तैरते हैं। जैसे मैं तैर रहा हूं पानी में, सोडियम, पोटेशियम क्या करते हैं? तैरते हैं। समझ गए कि नहीं समझे? यस सर मैलिबिलिटी, डक्टिलिटी का मतलब तो आपने बताया था, वो मैं फ्लो में बताया था। और यहाँ पे मैं आपके लिए नोट्स, मुझे ये पता है कि मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों और बहनों, है ना, आप लोग को ये आना चाहिए कॉपी में। हो सकता है आपने ना लिखा, बहुत से ऐसे बच्चे चालाक बच्चे होंगे, मैंने बताया तो था लेकिन नहीं लिखे होंगे। अब जो बच्चे नहीं लिखे तो वो चालाक बच्चे थे, तो उनके लिए मैंने यहाँ पे दिया मैलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी। चालाक बच्चों के लिए मैंने ये लिखा, ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। मैलिबिलिटी का मतलब मेरे भाई हैमर्ड इनटू सीट्स। क्या बात कहा सर आपने, वहां तो बहुत इज्जत से बताया था, यहाँ तो शॉर्ट में लिख रहे हो हैमर इनटू सीट्स। यस, हथौड़े से मारने पे चद्दर बन जाएगा। चद्दर ये सोने वाला चद्दर नहीं, ये रहा मेरा बेड, यहाँ पे मेरा बेड है ये इधर, है ना। अब बेड नहीं दिखाऊंगा आपको, ठीक है, बस इधर ही देख लो। मतलब अब शीट्स बन जाएगा, लेयर की फॉर्म में एक चद्दर बन जाएंगी। समझा कि नहीं समझा? समझ गया सर। मैलिबिलिटी का मतलब होता है हैमर्ड इनटू सीट्स, जब आप हथौड़ों से पीटोगे ना चद्दर बन जाएगा। सर कौन सा एग्जांपल तो बता दो। गोल्ड, सिल्वर मोस्ट मैलिएबल होते हैं, मोस्ट मैलिएबल गोल्ड एंड सिल्वर होते हैं भाई। गोल्ड एंड सिल्वर के पास मोस्ट मैलिबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, तगड़ा एकदम ओपी लेवल का ये दबता है, मजा आ जाएगा। चलो, डक्टिलिटी, ड्रॉन इनटू वायर्स। डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है? थिन वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है ना। वो शाहरुख खान जी ऐसे ऐसे करते हैं ना, ऐसे ऐसे मस्त, हाँ ऐसे ऐसे करते हैं, वही वाला थिन वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। थिन वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है किसको? वायर को नहीं, मेटल को किया जा सकता है। मेटल को थिन वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है, दैट मीन्स ये डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होती है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यस सर, समझ गए। सर आपने एलोट्रॉपी के बारे में क्या बताने की आप कोशिश कर रहे हैं, जरा बताएंगे क्या? क्यों नहीं बताएंगे मेरे भाई? एलोट्रॉपी का सबसे पहले डिफिनीशन समझो। एलोट्रॉपी का सबसे पहले मेरे भाई डिफिनीशन समझो। सेम केमिकल कंपोजिशन होता है लेकिन स्ट्रक्चर्स अलग अलग होते हैं। स्ट्रक्चर्स अलग अलग होंगे लेकिन केमिकल कंपोजिशन एक ही होगा। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताऊं, कार्बन से ही बना हुआ है डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरिन। ये तीनों ना, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरिन, ये तीनों मेरे भाई कार्बन के एलोट्रॉप हैं।
तीनों का कंपोजिशन देखा जाए तो सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चर्स तीनों का अलग अलग होगा, तीनों के स्ट्रक्चर्स अलग अलग होंगे। ये चैप्टर नंबर 4 में पढ़ाऊंगा। चैप्टर नंबर 4 में एक टॉपिक आएगी एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। अभी बेचैन ना हो जाना, बेचैन ना हो जाना, नहीं तो गाना वही याद आएगी, हुए बेचैन, है ना, हुए बेचैन आज पहली बार, है ना, तो वो गाना याद आ जाएगा। बेचैन ना होना, अभी ये पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 4 में, वहां पे समझ में आएगा। एलोट्रॉपी का मतलब समझ में आ रहा है, सेम केमिकल कंपोजिशन बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, सेम केमिकल कंपोजिशन बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। एक देखो मेरे भाई, क्या डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन, इनके केमिकल कंपोजिशन सेम होंगे? अरे भाई इसमें भी कार्बन है बेटा, तू भी कार्बन से है, तू भी कार्बन है, तीनों में कार्बन 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 है, लेकिन स्ट्रक्चर तीनों का अलग अलग। सर कोई और एग्जांपल हो जाए तो मजा आ जाए, है ना। ले लो मेरे भाई फास्फोरस ले लो, फास्फोरस, ये देखो व्हाइट फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, रेड फास्फोरस। अंडरलाइन करवाना चाहते हो, कोई नहीं, मैं आपके लिए कर देता हूं। ये देखो डायमंड को कर दिया, ग्रेफाइट को कर दिया, फुलरीन को कर दिया, ये तीनों कार्बन के एलोट्रॉप हैं। व्हाइट फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस एंड रेड फास्फोरस, ये तीनों एलोट्रॉप हैं फास्फोरस के, फास्फोरस के। आखिर ये तीनों फास्फोरस से ही तो बने होंगे, तीनों के केमिकल कंपोजिशन सेम ही तो होगा, लेकिन तीनों का स्ट्रक्चर अलग अलग होगा, स्ट्रक्चर अलग अलग होगा। सर एक और एग्जांपल बता देते तो मजा आ जाता सर। सल्फर भी अपना एलोट्रॉप बनाता है, एलोट्रॉप देता है। सल्फर के भी एलोट्रॉप्स होते हैं मेरे भाई, अल्फा सल्फर एंड बीटा सल्फर के नाम से जाना जाता है। सल्फर के 2 एलोट्रॉप्स होते हैं, दैट मींस अल्फा सल्फर एंड बीटा सल्फर के नाम से जाना जाता है मेरे भाई। दैट मींस रोम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर, बोथ आर द एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर, बोथ आर द एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर। इन दोनों का केमिकल कंपोजिशन सेम है, स्ट्रक्चर अलग अलग होगा। स्ट्रक्चर मैं पूछूंगा ना, व्हाट इज मीन्ड बाय एलोट्रॉपी, व्हाट इज मीन्ड बाय एलोट्रॉपी, मुस्कुरा मत देना। एलोट्रॉपी का जब मतलब पूछूंगा तो मुस्कुरा मत देना, है ना, सिंचैन की तरह। सिंचैन बड़ा खतरनाक मुस्कुराता है, सिंचैन देखते हो कि नहीं? देखा करो, मैं देखता हूं, ठीक है। चलो सल्फर, समझ में आ रहा है? चलो भाई सच में देखता हूँ, सीरियस हो जाओ, तभी तो ऐसे पढ़ा रहा हूँ सिंचैन की तरह। यस है ना, ऐसे पढ़ाता हूँ, बोर नहीं होता मैं। 1 बजे 2 बजे तक मैं पढ़ा लेता हूँ रात को, है ना। अभी मुझे अफेक्ट नहीं पड़ रहा, 1 बज रहा रात के 1 बज रहे हैं, बट कोई मुझे लग ही नहीं रहा है। अभी देख रहा हूँ, मजा आ रहा है पढ़ाने में। ये देखो सल्फर, इंटरेस्ट लेके कोई काम करोगे ना मजा आ जाता है। इंटरेस्ट लेके कर रहा हूँ मैं, इंटरेस्ट आ रहा है मुझे बताने में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इंटरेस्ट के साथ पढ़ो, क्या मजा आएगा। 35 लेक्चर तो मैं आप लोग की तरह रहता ना तो एक ही दिन में देख जाता, फटाफट आप लोग भी देख जाना, है ना। चलो ये हो गया, इतना नोट कर लेते। एक स्लाइड और मैं आपके लिए देता हूं, एक स्लाइड और पेश करता हूं, मजा आ जाए। सोचो एक स्लाइड में इतना दम था तो अगले स्लाइड में कितना दम होगा। आप इसको नोट करो या स्क्रीन शॉट ले लो, स्क्रीन शॉट ले लो। मैं बगल में चला जाता हूं, आप स्क्रीन शॉट ले लेना। ओके स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने स्लाइड नंबर 2 लगाया, बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड है। इसमें मैं 2 क्वेश्चंस लेके आया आपके सामने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। सबसे पहली बात, रुकिए मैं चौक का कलर बदल देता हूं, मजा आ जाएगा। चौक का कलर मैंने चेंज कर दिया। सबसे पहली बात ये ध्यान देना मेरे भाई, व्हाट आर द स्ट्रैटेजिक मेटल्स। स्ट्रैटेजिक मेटल्स किसे बोलते हैं? नाम तो सुना है स्ट्रैटेजिक मेटल का, कभी आपने नाम सुना है? नहीं सुना ना, परेशान ना होना। हम हैं तो क्या गम है, हम हैं तो क्या गम है मेरे भाई। स्ट्रैटेजिक मेटल्स अपन बताएगा आपको। व्हाट आर स्ट्रैटेजिक मेटल्स मेरे भाई, ये ऐसे बहुत, देखो इनका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है हमारे नेशनल डिफेंस के लिए। नेशनल डिफेंस में इन मेटल्स का बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं ये मेटल्स। बात को समझना, मैंने बोला ना, दीज आर मेटल्स ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस ऑफ द नेशनल डिफेंस, स्पेसक्राफ्ट, एनर्जी एंड इंडस्ट्री सेक्टर। समझ में आ रहा है क्या लिखा है हमने? मैं ये बोलना चाह रहा हूं मेरे भाई कि ये ऐसे मेटल्स होते हैं जिसका यूज हम लोग करते हैं मिसाइल्स, एटॉमिक प्लांट्स, जेट फ्यूल्स में, है ना। जेट फ्यूल्स का नाम सुना है,
मिसाइल, एटॉमिक प्लांट्स, इन सभी चीज़ों में हम इसका यूज़ करते हैं। जिस मेटल्स का हम लोग यूज़ करेंगे जेट फ्यूल्स में, मिसाइल्स, एटॉमिक प्लांट्स में, इंडस्ट्री सेक्टर्स में, हम लोग स्पेस क्राफ्ट, मतलब बहुत बड़ा एक रोल प्ले करते हैं ये मेटल्स। सर कौन से मेटल्स हैं ये? टाइटेनियम है, जिरकोनियम है, मैंगनीज है, क्रोमियम है, वैनेडियम है। ये सब ऐसे मेटल है मेरे भाई जो सॉरी जस्ट टाइटेनियम है, जिरकोनियम है, मैंगनीज है, क्रोमियम है, वैनेडियम है। ये ऐसे मेटल्स हैं मेरे भाई जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नेशनल डिफेंस में, स्पेस क्राफ्ट में, और हमारे इंडस्ट्री सेक्टर में भी ये एलिमेंट्स आते हैं, मेटल्स आते हैं। किस पर्पस में यूज़ किए जाते हैं? मिसाइल्स, एटॉमिक प्लांट में। मिसाइल का नाम सुने? मिसाइल्स वगैरह जो बनती हैं सारे, ये सभी एलिमेंट्स उसमें यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, चलो सेकेंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज फॉर मेकिंग वायर्स। मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर भी कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग, इलेक्ट्रिकल वायर। ठीक है, कॉपर और एल्यूमिनियम का यूज हम लोग इलेक्ट्रिकल वायर के लिए क्यों करते हैं? क्यों नहीं सिल्वर का ही देखो, सिल्वर का तो करते हैं, बहुत एक्सपेंसिव होगा, बेस्ट कंडक्टर है, करें तो अच्छी बात है, लेकिन एक्सपेंसिव होगा ना, कौन करेगा? रात गांव में रात भर में चोरी होती रहेगी, है ना, जहां पे लग गया ना वहां पे चोर बिजली नहीं देखेंगे कि बिजली मार देगी, अरे भाई कुछ इलाज करके काट ले जाएंगे तार, है ना, तो वो एक तो एक्सपेंसिव है, कोई वैसे ही नहीं लगाएगा उसे। ठीक है, तो ये लेकिन कॉपर और एल्युमिनियम के इलेक्ट्रिकल वायर होते हैं, बट क्यों इनके बनाए जाते हैं मैं आपको बता दूं, क्योंकि बिकॉज दीज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये दोनों मेटल्स ना गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। कॉपर एंड एल्युमिनियम कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स व्हाई वी कैन यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर। ठीक है, ये समझ में आ गया क्या मैं बताना चाहता हूं? वेरी गुड। ठीक है, अगर मैं आपको वैसे भी इलेक्ट्रिसिटी किसी तार में कंडक्ट होता है, क्योंकि मेरे भाई उसमें मोबाइल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। मोबाइल इलेक्ट्रॉन समझते हैं? मूवेबल, मतलब मूव करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कोई तार कंडक्ट करता होगा, कोई इलेक्ट्रिसिटी, कोई वायर इलेक्ट्रिसिटी, ये सब हम लोग फिजिक्स में पढ़ाऊंगा मैं आपको, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में वहां पे चले गए हम लोग, है ना, कि उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसलिए उसमें हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है। बट यहाँ पे भी इस बातों में मैं बता सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक वायर कोई कंडक्ट क्यों करता है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कोई वायर क्यों करता है। ठीक है, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स मोबाइल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, वो मूव करते रहते हैं, उसकी वजह से करता है। और मैं चाहता हूं कि आप इन चीजों को नोट डाउन आप अपने कॉपी में एज इट इज कर लीजिए। स्ट्रैटेजिक मेटल्स यही लोग हैं, क्रोमियम, वैनेडियम, मैग्नीज, जिरकोनियम, टाइटेनियम, इसी का यूज करते हैं जेट फ्यूल्स वगैरह में, है ना। ये बहुत ये सब मेटल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे नेशनल डिफेंस के लिए, है ना। ये मेटल्स काम करते हैं हमें सुरक्षा करने का काम करते हैं भाई, बचाने का काम करते हैं ये लोग, ऐसे काम है ना। ऐसे एलिमेंट जो हमें हमारे नेशंस को बचाने का काम करते हैं, इन लोग का यूज हम करके बनाते हैं जो चीजें, जो भी मटेरियल्स, वो ठीक है, वो हमारे लिए ही तो फायदेमंद है, हमारे नेशनल के लिए, तो हमारे लिए भी तो भाई नेशन में ही तो हम लोग हैं। तो ये सब चीज़ें समझ में आ रही है क्या मैं बताना चाह रहा हूँ? वेरी गुड, इसको नोट कर लो। अभी फिलहाल की इस लेक्चर में मेरे ने 4 लेक्चर कंप्लीट हमने कर लिया। 5th लेक्चर आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट करेंगे, वहाँ पे देखेंगे। समझ में आ गया? अगर ये वीडियोस आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे भाई, बेल आइकन प्रेस कर लो, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगी तो शेयर जरूर करो, शेयर करो मेरे भाई, है ना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।